रोहित लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए पहाड़ी पर गया हुआ था, लेकिन वहां उसे एक भी ढंग का पेड़ नजर नहीं आ रहा था। बाकी लकड़हारे ने बहुत से पेड़ पहले ही काट लिए थे। अब ये रोज का ही हो गया था। रोहित को अच्छी लकड़ियां मिल ही नहीं रही थी। आज भी मैं लकड़ियां नहीं तोड़ पाऊंगा, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अच्छी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी अब। अगर लकड़ियां नहीं मिली तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। हे भगवान, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये आप ही जानो। रोहित घर आ जाता है। उसकी बुढ़ी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, आज भी लकड़ी नहीं मिली क्या? नहीं माँ, पहाड़ी पर लगभग सभी पेड़ बाकी लकड़हारों ने पहले ही काट दिए हैं। अब वहाँ लकड़ी तोड़ने जाने का कोई फायदा नहीं है। समझ नहीं आता कि क्या करूं। ऐसे निराश मत हो बेटा, पहाड़ी पर लकड़ी नहीं बची है तो क्या हुआ, तुम वन में जाकर लकड़ी काटो। वन में तो बहुत सारे पेड़ होंगे। वन में गांव के बाकी लकड़हारे जाते भी नहीं हैं। क्या वन में? लेकिन माँ, वहाँ तो जंगली जानवर हो सकते हैं ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जब तक हम उन्हें कुछ नहीं करते तब तक वो भी हमसे दूर ही रहते हैं। अगर उन्हें हमसे खतरा महसूस हुआ तो ही वो हम पर हमला करते हैं। रोहित को अपनी माँ की बात समझ आती है और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर अब वन की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद गांव खत्म हो जाता है और अब वो वन के पास पहुंच जाता है। वो वन के अंदर प्रवेश करता है और सूखा पेड़ ढूंढते ढूंढते और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक विचित्र पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर रोहित की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे, ये कैसा पेड़ है? इसके पत्ते तो सोने जैसे चमक रहे हैं, या सोने के ही हैं। अगर ये सोने के पत्ते मैं बेच दूं तो मुझे लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इन पत्तों से ही धन कमा लूंगा। ऐसा सोचकर रोहित उस पेड़ के पत्ते तोड़ने जाता है। तभी उस पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आती है, मुझे या मेरे पत्तों को मत तोड़ो, नहीं तो तुम यहीं जलकर भस्म हो जाओगे। और मुझे नहीं काट कर मेरा रक्षण करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। पेड़ की वो गंभीर आवाज सुनकर रोहित सन्न रह जाता है। उसे उस पेड़ से डर लगता है और वो कहता है, मुझे क्षमा करना, मैं तो यहाँ सिर्फ लकड़ी तोड़ने आया था। मुझे धन की बहुत जरूरत है और मैं लकड़ी काटने का ही काम करता हूँ। आज मैं पहली बार इस वन में लकड़ी तोड़ने आया हूँ। आज अगर मुझे धन नहीं मिला तो मेरी माँ को भूखा रहना पड़ेगा। रोहित की ये बात सुनकर पेड़ ने फिर कहा, मैं तो तुम्हें बस सचेत कर रहा था। मुझे काटने वाला भस्म हो जाएगा, ये सत्य है। परंतु जब तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं है तो तुम्हारा भाग्य भी मुझसे ही जुड़ जाएगा। पेड़ की बात रोहित के कुछ समझ में नहीं आती है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कहीं और जाकर लकड़ी काट देता हूँ। रोहित पीछे मुड़ ही रहा था कि तभी पेड़ के पत्तों की सरसराहट की आवाज आने लगती है। पूरा पेड़ हिलने लगता है और उस पेड़ के नीचे एक सुरंग बन जाती है। जाओ, इस सुरंग के अंदर चले जाओ, तुम्हारा भाग्य बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है। रोहित घबराते हुए उस सुरंग के अंदर चला जाता है। उस अंधेरी सुरंग में रोहित को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसके सामने रोशनी छा जाती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए रोहित एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर सोने के खजाने के कई ढेर लगे हुए थे। ये क्या, इतना सारा खजाना? उस पेड़ ने सच कहा था। इस खजाने से मेरा तो क्या, मेरे पूरे गांव का भाग्य बदल सकता है। रोहित उस खजाने को प्राप्त करने के लिए आगे जाने लगता है। तभी वहाँ एक काला जहरीला नाग प्रकट हो जाता है। नाग को देखकर रोहित के पैर वहीं टिक जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। नाग रोहित की तरफ देखकर फुदकारता है। तब रोहित के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि अब वह नहीं बचेगा।
वो हाथ जोड़कर नाग के सामने खड़ा हो जाता है। नाग देवता, मुझे मत मारो। घर पर मेरी बूढ़ी माँ मेरी राह देख रही है। मुझे इस खजाने से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। रोहित की डर से भरी आवाज सुनकर नाग कहता है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस खजाने का रक्षक हूँ। जो भी इस खजाने को प्राप्त करने आता है उसे एक परीक्षा देनी पड़ती है। यदि तुम उस परीक्षा में सफल हो गए तो ये खजाना तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए सज्ज हूँ। यदि इस परीक्षा से मेरा भाग्य बदल गया तो मेरी माँ को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो एक मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए? नाग का प्रश्न सुनकर रोहित कुछ देर विचार करता है और एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। कितनी भी मुश्किल स्थिति आ जाए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और सबसे जरूरी, हमेशा पूरी ईमानदारी से अपने काम को करते हुए सबकी सहायता करनी चाहिए। मनुष्य अगर अपने जीवन में केवल इन 3 चीजों का पालन करे तो उसका जीवन सफल बन जाता है। नाग को रोहित का उत्तर बहुत पसंद आता है और तुमने ये उत्तर देकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब ये खजाना तुम्हारा है। मुझे विश्वास है कि इस खजाने से तुम केवल अपना नहीं, औरों का भी भाग्य बदलोगे और अपने समाज के हित में कार्य करोगे। हाँ, मैं अपने गांव वालों के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो सब मैं करूंगा। इस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करूंगा और गांव के लोगों के लिए अच्छे काम करूंगा। यदि ऐसी बात है तो तुम अभी इस खजाने से जितना चाहें धन ले जा सकते हो। ये स्थान तुम्हारे लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा और जब भी तुम चाहो इस खजाने का उपयोग कर सकते हो। नाग की बात सुनकर रोहित उस खजाने से धन लेकर घर आ जाता है। तब रोहित, तुम ये इतना सारा धन कहाँ से लेकर आए हो? पूछो मत माँ, आज मेरे साथ एक विचित्र घटना हुई है जिसके बाद मुझे ये खजाना मिला है। क्या खजाना? हाँ माँ, तुमने ही आज मुझे जंगल में जाकर लकड़ी तोड़ने को कहा था। वहीं एक बोलने वाले पेड़ से मुझे ये खजाना मिला है। अरे क्या गोल गोल बात बता रहे हो? साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। फिर रोहित प्रेमलता को वो सारी बात बताता है जो उसके साथ वन में हुई थी। अच्छा, लेकिन ये धन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। इतने धन का हम क्या करेंगे? जानता हूँ माँ, लेकिन ये धन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। मैं अभी सरपंच जी से जाकर मिलता हूँ। सरपंच जी से मिलकर गांव के विकास की योजना बनाता हूँ। गांव के विकास के लिए इस धन का उपयोग करेंगे हम। रोहित का ये नेक विचार सुनकर प्रेमलता को बहुत खुशी होती है। रोहित सरपंच जी से आकर मिलता है और अरे आओ रोहित, बोलो आज क्या काम है तुम्हारा मेरे पास? सरपंच जी, मुझे हमारे गांव के विकास के लिए धन का योगदान करना है। क्या तुम गांव के विकास में योगदान करना चाहते हो? लेकिन तुम्हारे पास तो इतना धन नहीं है। कोई खजाना हाथ लगा है क्या? सरपंच जी रोहित का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। रोहित समझ जाता है लेकिन चुप रहकर कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। बस आप मुझे ये बताइए कि हमें क्या करना होगा जिससे गांव वालों की तकलीफें कम हो जाएं। वैसे तुम्हें बताकर कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन अब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो सुनो। हमें गांव में एक विद्यालय बनवाना है जहां छोटे बच्चे आकर पढ़ लिख पाएंगे। गांव में बड़ा कुआं खोदना है जिस कुएं का उपयोग हम गर्मी में भी कर सकते हैं। हमारे गांव में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं है या फिर उनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर रहते हैं। उन सब बुजुर्गों के लिए हमें एक अनाथ आश्रम बनवाना है जहां वो सब बुजुर्ग सुख से रह पाएंगे। रोहित सरपंच जी की बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर ठीक है सरपंच जी,
इन सब के लिए कितना खर्चा आएगा, ये आप मुझे एक बार बता दीजिए। जितना भी धन लगेगा मैं आपको लाकर दूंगा। रोहित ये कहकर चला जाता है। सरपंच जी को रोहित की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अगले दिन रोहित बहुत सारा धन लेकर सरपंच जी के पास आता है। सरपंच जी, ये लीजिए, अभी मेरे पास इतना धन है, इसका उपयोग आप गांव के विकास कार्यों में कीजिए। अगर और लगेगा तो मैं और लाकर दे दूंगा। रोहित को सच में धन लेकर आए हुए देखकर सरपंच जी की आंखें चमक जाती हैं। अब ऐसे ही रोहित अपने पूरे गांव के लिए खजाने के धन का उपयोग करने लगता है। वो खुद भी अपने लिए बड़ा घर बनवा लेता है और माँ को तकलीफ ना हो इसलिए घर में काम करने के लिए नौकर रखता है। पूरा गांव उसकी तरक्की देखकर खुश हो जाता है। गांव में सभी सज्जन होते हैं, इसलिए कोई भी लालच नहीं करता और रोहित के पास इतना धन कहां से आ रहा है ये भी कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। एक दिन उस गांव में एक चोर आता है। लगता है इस गांव में सब बहुत धनवान हैं। गांव में कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। इन गांव वालों के पास तो बहुत धन होना चाहिए। मैं सही जगह पर चोरी करने आया हूँ। चोर एक पेड़ पर बैठकर गांव का मुआयना करने लगता है कि किस घर में चोरी करना सुरक्षित हो सकता है। तभी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए दो गांव वाले रोहित और उस खजाने के बारे में बात करते हैं। उनकी बातें सुनकर चोर रात भर पेड़ पर ही बैठा रहता है और अगली सुबह वन में जाता है। उसे वो पेड़ दिखाई देता है। ये अवश्य ही वही पेड़ होगा जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। इस पेड़ को काटकर इन सोने के पत्तों को तोड़कर अब मैं भी धनवान बन जाऊंगा। चोर पेड़ के सुनहरे पत्ते तोड़ने के लिए पेड़ के पास आता है। तब मुझे मत काटो, मुझे काटोगे तो जलकर भस्म हो जाओगे, और यदि मेरा रक्षण करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। पेड़ चोर को सचेत करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और पेड़ को काटने के लिए उसके पास जाता है। जैसे ही चोर पेड़ को हाथ लगाता है वो जलकर राख बन जाता है। रात को जब रोहित सो रहा था तब पेड़ उसके सपने में आकर कहता है, रोहित, तुमने मुझे रक्षण करने का वचन दिया है, परंतु स्वार्थ भावना और लालच से भरकर जो भी मेरे पास आएगा उसका शरीर राख हो जाएगा। ये सत्य है, तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर मुझे तुम्हारा रहस्य जानना है। क्या तुम बताओगे? रोहित के ऐसे पूछते ही पेड़ बताना शुरू करता है। सदियों पहले उस राज्य में एक तपस्वी ऋषि अपने आश्रम में बैठकर तपस्या कर रहे थे। आज उनकी तपस्या का आखिरी दिन था और अब उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होने वाली थी। कुछ ही देर में ऋषि की तपस्या पूरी हो जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तब उस राज्य के राजा महाराज शैलेंद्र ऋषि के सामने बैठे हुए होते हैं। प्रणाम ऋषिवर। राजन, मेरी तपस्या की समाप्ति पर आप यहाँ आए हैं। इसका अर्थ है कि आपको मुझसे कोई विशेष काम है। आप तो सर्वज्ञ हैं ऋषिवर, आपने सही कहा। मैं आपसे आपकी विद्या प्राप्त करने आया हूँ जो आपने तपस्या से सिद्ध की है। राजन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी सिद्ध विद्या मैं किसी को नहीं दे सकता। ऋषिवर, यदि आपने मुझे वो सिद्धियां नहीं दी तो मैं ब्रह्म हत्या का भय भुलाकर आपके प्राण ले लूंगा। तुम दुष्ट हो, ये तो मैंने सुना था, परंतु आज तुमने ये सिद्ध भी कर दिया है। मुझे अपने प्राणों का भय नहीं है राजन। कुछ भी हो जाए, परंतु मैं अपनी सिद्धियां तुम जैसे दुष्ट को नहीं दूंगा। ऋषि के ऐसा कहने पर महाराज शैलेंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ऋषि के आश्रम को जला देते हैं। ऋषि महाराज शैलेंद्र को श्राप देते हैं। जिस प्रकार तुमने मेरे शरीर की हत्या की है,
तुम भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ऋषिवर का शरीर जलने लगता है, लेकिन वो अपनी सिद्धि का उपयोग करके उनकी आत्मा को एक पेड़ में बदल देते हैं। ऋषिवर की तपस्या की शक्ति से उस पेड़ के पत्ते सोने के हो जाते हैं और जो भी इस पेड़ को काटने के लिए आएगा वो भी जलकर राख हो जाएगा। ऐसा श्राप ऋषि देते हैं। पेड़ की बात खत्म होती है और रोहित की आँख खुलती है। वो समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। अगले दिन सरपंच जी चलिए, मुझे आपकी और हमारे गांव वालों की मदद चाहिए। हाँ हाँ बताओ रोहित, तुमने आज तक गांव वालों के लिए इतना सब किया है तो आज हम सब भी पीछे नहीं हटेंगे। सरपंच जी, मैंने सबको उस विचित्र पेड़ और खजाने की बात बताई थी। उस बात को सुनकर एक चोर कल वो पेड़ काटने गया था जो अब जलकर राख बन गया है। बाकी किसी के साथ ऐसा ना हो और उस पेड़ का भी रक्षण हो, इसीलिए हमें उस पेड़ के आसपास लोहे के तारों का जाल खड़ा कर देना चाहिए जिससे कोई भी उस पेड़ के आसपास ना जा सके। हाँ हाँ, तुम्हारी ये बात सही है। उस पेड़ के साथ लोगों का भी रक्षण जरूरी है। मैं सब इंतजाम कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो। कुछ देर के बाद रोहित के साथ सरपंच जी और कुछ गांव वाले सारा सामान लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। सब मिलकर पेड़ के इर्द गिर्द लोहे के तारों का जाल तैयार कर देते हैं। अब रोहित में निश्चित हो जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक गांव वाला वन से आ रहा था, तब वो देखता है कि वो सुनहरे पत्ते वाला पेड़ अचानक सूख गया है। वो भागकर आता है और रोहित को ये बात बताता है। पूरे गांव में पेड़ के सूखने की बात फैल जाती है। सब लोग वन में चले आते हैं। रोहित, इस पेड़ को क्या हो गया है? ये सूख गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हमारे गांव पर कोई संकट आने वाला है। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सरपंच जी। इतने सालों से तो ये पेड़ अच्छा था, अब अचानक ये क्या हुआ? सभी सोच रहे थे कि तभी पेड़ से आवाज आती है। चिंता मत करो रोहित, गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। अब मेरा मुक्त होने का समय आ गया है। इतने सालों तक मैं अपने रक्षण के लिए किसी को ढूंढ रहा था, पर जब से तुमने मेरा रक्षण किया है मेरी आत्मा मुक्त होने लगी है। इसीलिए अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं भी रहूंगा, फिर भी तुम्हारा भाग्य उज्जवल ही रहेगा। कुछ ही पलों में उस पेड़ से कड़कर करके तेज आवाज आती है। पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उस पेड़ के अंदर से सुनहरी रंग की किरणें बाहर आकर आसमान में घुल जाती हैं। पेड़ के टुकड़े टूट जाते हैं और ऋषि की आत्मा मुक्त हो जाती है। वो एक ऋषि वर की आत्मा थी जो सदियों से इस पेड़ में बंद थी। आज उन्हें मुक्ति मिल गई है। ऋषि वर के आशीर्वाद से हम आगे भी अपने गांव के उन्नति कार्य करते रहेंगे और उनके आदेश का पालन करते रहेंगे। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पेड़ टूट जाता है, लेकिन पेड़ के नीचे सुरंग खजाना सुरक्षित होता है जिसने रोहित का भाग्य बदल दिया था। आज भी रोहित उस खजाने से न सिर्फ अपने गांव वाले की बल्कि आसपास के गांव के गरीबों को भी मदद करता रहता है। अशोक बहुत गरीब था। उसके हाथ में कोई हुनर नहीं था, इसलिए उसे कोई काम भी नहीं मिलता था। उसकी पत्नी अश्विनी और वो दोनों अक्सर भूखे पेट सो जाते थे। अशोक गरीब होने के बावजूद सबकी मदद किया करता था। एक दिन, अजी सुनिए, आज 10 दिन हो गए हैं। घर में अब अन्न का एक भी दाना नहीं बचा है। आप जाकर कोई तो काम कीजिए, मजदूरी ही सही, लेकिन कुछ तो कीजिए। कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? ऐसे तो एक दिन हम दोनों की मौत हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं आज दूसरे गांव जाकर देखता हूँ, वहाँ जरूर कोई काम मिल जाएगा। अशोक जंगल के रास्ते दूसरे गांव जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे मिट्टी में एक गाय पड़ी हुई दिखाई देती है और उस गाय के पास एक सुनहरे रंग का पक्षी मंडरा रहा था। ये देखकर अशोक को लगता है कि वो पक्षी उस गाय के शरीर को नोच रहा है,
इसलिए वो गाय की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। अशोक के पास जाते ही अचानक वो पक्षी बोल पड़ता है। सहायता करो, कृपया सहायता करो। उस पक्षी को ऐसे बोलते हुए देखकर अशोक बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? इंसानी भाषा में बोलने वाला पंछी? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में तुमसे बोल रहा हूँ। मैं बोल कैसे सकता हूँ? इसकी कहानी बताने का अभी समय नहीं है। अभी तुम कपिला पर उपचार करो। इसे शेर ने पंजा मारा है, इसीलिए इतना खून बह रहा है। इस पर जल्दी से उपचार करना जरूरी है, नहीं तो इसके खून की गंध से कोई और जानवर इसके पास आ सकता है और खून बहने के कारण इसकी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी गांव में जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। वैद्य जी इसके घाव पर लगाने के लिए कोई औषधि दे सकते हैं। अशोक भागता हुआ गांव में वापस जाता है। वो सीधे वैद्य जी के घर जाता है और उन्हें लेकर जंगल में आता है। वैद्य जी गाय के घाव को देखकर उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगा देते हैं और अशोक से कहते हैं कि आगे 7 दिनों तक गाय के घाव पर ये लेप लगाना पड़ेगा। वैद्य जी चले जाते हैं। फिर प्यारे पंछी, तुमने सुना ना कि वैद्य जी ने क्या कहा? आगे 7 दिनों तक कपिला के शरीर पर लेप लगाना है। ऐसी हालत में इसे यहाँ जंगल में रखना ठीक नहीं है। मैं इसे अपने साथ घर ले जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। जब तक कपिला ठीक नहीं होती, तुम दोनों मेरे साथ ही रहो। वैद्य जी के लेप लगाने के बाद अशोक उसे पानी पिलाता है और कपिला उठाकर खड़ी होती है। अशोक कपिला को लेकर गांव जाने लगता है। पक्षी भी उसके पीछे उड़ते हुए जाने लगता है। अशोक को वापस आया हुआ देखकर, आप इतनी जल्दी आ गए? और ये गाय कहाँ मिली आपको? ये गाय जंगल में पड़ी हुई थी। इसे एक शेर ने पंजा मारा था। वैद्य जी ने इसके घाव पर लेप लगाया है, पर कहा है कि आगे कुछ दिनों के लिए इसका ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। अरे, यहाँ हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है और आप इस गाय को लेकर आए हैं। साथ में ये पक्षी भी है। अब इन्हें क्या खिलाएंगे हम? तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए जंगल से हरी घास लेकर आऊंगा। तब पक्षी कहता है, और मैं अपने लिए किसी पेड़ से फल ला लूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पक्षी को बोलता हुआ देखकर अश्विनी चौंक जाती है। तब अचानक गाय बोलने लगती है, तुमने आज मेरे लिए जो किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। अगले दिन से अशोक रोज जंगल में जाकर हरी घास तोड़कर लाता है और कपिला को खिलाता है। जड़ी बूटी का लेप कपिला के घाव पर लगाकर उसका ध्यान रखता है। कुछ दिनों के बाद कपिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसका घाव भी भर जाता है। फिर अशोक, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमसे बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत सारा दूध दूंगी। हाँ, हम इतने दिनों से देख रहे हैं तुम्हारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, फिर भी तुमने हम दोनों का इतना ख्याल रखा है। हाँ, मुझ में कोई हुनर नहीं है, इसीलिए मुझे काम नहीं मिलता है। इसीलिए हमें गरीबी में जीना पड़ रहा है। हाँ, कपिला के दूध में बहुत पोषण तत्व है। कपिला का दूध दिव्य शक्तियों से युक्त है। उस दूध से बीमारियां दूर हो जाती हैं और वो दूध स्वाद में बहुत मीठा होता है। अगर ऐसा होता है तो मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? अगले दिन से कपिला ढेर सारा दूध देने लगती है, जिसे अशोक गांव में जाकर बेचने लगता है। पहले दिन ही उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अश्विनी, ये देखो आज कितने पैसे मिले हैं। सब हमारी कपिला की कृपा है। हाँ, आज कपिला के कारण ही हमें इतने पैसे मिले हैं। मैं अभी जाकर सब सामान लेकर आती हूँ। आज मैं बहुत सारा खाना बनाऊंगी और कपिला और पक्षी भी हमारे साथ खाना खाएंगे। अगले दिन से रोज कपिला बहुत सारा दूध देने लगती है।
अशोक कपिला का दूध बेचता था, जो गांव वालों को पसंद भी आने लगता है। गांव के लोग अशोक के लाए हुए दूध की तारीफ करने लगते हैं। अरे भारती बहन, अशोक भैया ने जो दूध दिया है वो कितना स्वादिष्ट है ना। हाँ, बहुत मीठा है और कितना गाढ़ा भी। मलाई भी कितनी अच्छी आई थी दूध पर। हाँ, अरे मेरा बेटा तो हमेशा बीमार रहता था, लेकिन जब से ये दूध पीना शुरू किया है उसने तब से उसकी बीमारी भी कम हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पहले हम उस धनीराम से दूध लेते थे। उसके दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होता था। कितना पतला होता था वो दूध। हाँ, मैं तो अब रोज अशोक भैया से ही दूध लेने वाली हूँ। वो सुबह जल्दी भी आते हैं और उनके दूध का दाम भी कम है उस धनीराम के दूध से। साधना और भारती अपने अपने आंगन में खड़ी रहकर ये बातें कर रही थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी धनीराम दूध वाला आता है और अरे साधना भाभी, आइए, पतीला लेकर आइए, देखिए ताजा दूध लेकर आया हूँ। धनीराम, हमें आज दूध नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए। क्या हुआ भाभी? पिछले कुछ दिनों से आप यही कह रही हैं कि आज दूध नहीं चाहिए। इतने दिन तक तो पहले वाला दूध खत्म हो गया होगा, फिर आपको दूध क्यों नहीं चाहिए? हम आपको बताने ही वाले थे कि अब हमें आपसे दूध नहीं लेना है। हमने किसी और से दूध लेना शुरू किया है। क्या किसी और से दूध ले रही हैं? मेरे सिवा गांव में दूसरा कौन दूध बेच रहा है? वो है ना, आगे की गली में रहने वाला अशोक, वही रोज दूध बेच रहा है। और सच कहूँ तो आपके गाय के दूध से उसके गाय का दूध बहुत गाढ़ा और स्वाद में भी अच्छा है। अच्छा, वो गरीब अशोक जिसे एक काम ढंग से करना नहीं आता, उसने गाय कब पाली और गाय के लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो सब हम नहीं जानते। हमें तो बस इतना पता है कि उसके दिए हुए दूध आपके दिए हुए दूध से बहुत अच्छा है। इसलिए अब हमारे यहाँ दूध देने मत आइए। साधना और भारती अपने अपने घर में चली जाती हैं। धनीराम सोच में पड़ जाता है कि अशोक अचानक दूध कैसे बेचने लगा है। वो गांव में दूसरे घरों में जाता है तो वहाँ भी उसे सब यही कहते हैं कि अब वो लोग अशोक से ही दूध लेने वाले हैं। कपिला रोज दूध देती थी, जिसे बेचकर अब अशोक के पास अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं। उधर धनीराम अपने घर में सोचने लगता है, इस अशोक का कुछ करना पड़ेगा। पूरे गांव वाले मुझसे दूध लेना बंद करके अब उस अशोक से दूध ले रहे हैं। ऐसे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कल ही जाकर उसे कहता हूँ कि दूध बेचने का काम बंद कर दे। वो ऐसे मेरे पेट पर लात नहीं मार सकता। अगले दिन धनीराम अशोक के पास आता है और अशोक, सुना है कि आजकल तुम पूरे गांव में दूध बेच रहे हो। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कल से तुम दूध बेचना बंद कर दो। मैं तुमसे कई सालों पहले से दूध बेच रहा हूँ। तुम ऐसे अचानक आकर मेरा धंधा बंद नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने आपका धंधा बंद नहीं किया है। मैं तो अपनी गाय जितना दूध देती है उसे जाकर बेचता हूँ। इसमें आपको क्या परेशानी है? तुम जो दूध बेच रहे हो उसके दाम मेरे दूध से कम हैं और सुना है कि तुम्हारी गाय के दूध का स्वाद भी बहुत अच्छा है। तुम्हारे दूध की वजह से लोगों ने मेरा दूध लेना बंद कर दिया है। इसीलिए अब याद रखो, कल से इस गांव में दूध बेचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन अगर मैं दूध नहीं बेचूंगा तो कमाऊंगा कैसे? मुझे भी तो अपना घर चलाना है। वो सब मैं नहीं जानता। पहले भी तो ऐसे ही घूमते रहते थे। अगर कल से गांव में दूध बेचते हुए दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धनीराम ने ऐसा कहा ही था कि तभी सुनहरा पक्षी वहाँ आता है और गुस्से से धनीराम के चेहरे को नोचने लगता है। वो धनीराम की एक आंख फोड़ देता है। धनीराम अपनी आंख पर हाथ रखकर घर की तरफ भागता है। तुम चिंता मत करो अशोक, हमारे रहते कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्यवाद मेरे प्यारे पंछी। अब धनीराम ने ठान लिया कि अशोक और उसके उस पक्षी के साथ उसकी गाय को भी सबक सिखा कर रहेगा। अशोक रोज की तरह दूध बेच रहा था।
एक दिन धनीराम ने एक शिकारी को बुलाया और सुनो बाला, तुम्हें एक नहीं 2 शिकार करनी है, पर हाँ, उन दोनों में से किसी को भी तुम नहीं मारोगे। तुम बस उन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आओगे। उनके साथ क्या करना है वो मैं आगे देखूंगा। ठीक है मालिक, बताइए किस जानवर को पकड़ना है। इस गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके पास एक सुनहरे रंग का पंछी है। तुम्हें उस पंछी को जाल में पकड़ना है, और उसकी एक गाय भी है। उस गाय को भी मेरे पास लेकर आना, पर याद रहे कि वो मरने नहीं चाहिए। बाला धनीराम से पैसे लेकर शाम के समय जब अशोक और अश्विनी घर पर नहीं थे, तब उसके घर के पास आता है। धनीराम दूर खड़े रहकर देखने लगता है। बाला देखता है कि गाय आंगन में खड़ी घास खा रही है और पक्षी वहीं बैठकर दाने चुग रहा है। बाला ने सोचा कि पक्षी छोटा है, पहले उसे पकड़ लेता हूँ, इसलिए उसने अपना जाल निकाला। गाय ने ये देख लिया और जब वो पक्षी के पास जाने लगा तब उसे अपनी लात जोर से मार दी। फिर उसके सामने जाकर उसे अपने बड़े बड़े सींगों में उठाकर दूर फेंक दिया। बाला वहीं जाकर गिर गया जहाँ धनीराम खड़ा था। अरे मालिक, आपके शिकार के चक्कर में तो मैं शिकार बनते बनते रह गया। मैं नहीं कर सकता आपका ये काम, मैं तो चला। ऐसा कहकर बाला भाग जाता है। ये सब देखकर धनीराम का अशोक और उसके जानवरों को सबक सिखाने का इरादा और पक्का हो जाता है। अशोक के पास कपिला का दूध बेचकर अब इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपने लिए नया घर बनवा लेता है। वो रोज कपिला को ताजी घास खिलाता था, उसका और सुनहरे पक्षी का बहुत ध्यान रखता था। एक पूर्णिमा की रात जब अशोक और अश्विनी सो रहे थे, तब धनीराम छुपकर उसके घर के आंगन में आया। अशोक के आंगन में चांद की रोशनी बिखरी हुई थी और धनीराम ने सामने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें चमक गईं। ये क्या देख रहा हूँ मैं तो समझ रहा था कि ये आंगन चांद की रोशनी से चमक रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई और ही जादू हो रहा है। धनीराम अपनी आंखें फाड़कर सामने देख रहा था। कपिला गाय का शरीर सोने जैसा चमक रहा था और उसकी आंखें ऐसे जगमगा रही थीं जैसे कई हीरे उसकी आंखों में बसे हों। सुनहरे पक्षी का शरीर भी सोने की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आंखों में भी हीरे जैसी रोशनी आ रही थी। ये देखकर अब समझ आया कि अशोक के दूध की सब इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। ये गाय कोई सामान्य गाय नहीं है, ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग से उतरी हुई गाय है। मैं तो बेकार में ही इसे मारने के बारे में सोच रहा था। अब तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये गाय अगर मेरे पास होगी तो मैं भी धनवान बन जाऊंगा। अब इस दिव्य गाय और इस सोने के पंछी को मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। कपिला और पक्षी को लेकर जाने का इरादा करके धनीराम गाय की रस्सी खींचता है। तभी तेज रोशनी चमकती है और एक झटका धनीराम के हाथ को लगता है। उसके हाथ लगते ही वो गाय एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है और उसके शरीर के तेज से धनीराम की दूसरी आंख से रोशनी चली जाती है और वह पूरी तरह अंधा हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। कोई है, कोई है। धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर अशोक और अश्विनी बाहर आते हैं। तुम्हारी आंखों से रोशनी तुम्हारे कर्मों के कारण ही चली गई है। तुमने स्वार्थी मन और अशोक का बुरा सोचकर मुझे चुराने के लिए हाथ लगाया था, इसलिए अब तुम कभी नहीं देख पाओगे। यही तुम्हारी सजा है। तभी सुनहरा पक्षी भी एक सुंदर पुरुष में बदल जाता है। अशोक, आज इस धनीराम के कारण हम अपने ऐसे रूप में आए हैं। हम कुछ और समय तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, पर अब हम इस रूप में यहाँ नहीं रुक सकते हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है।
तुम एक अप्सरा कैसे बन गई हो, और ये पंछी इतना सुंदर पुरुष कैसे बन गया है? मैं गंधर्व हूँ और ये एक अप्सरा। हम दोनों स्वर्ग से यहाँ आए हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं और एक दिन जब हम वन में घूम रहे थे तब एक साधु अपनी साधना में लीन बैठे थे। हम दोनों बहुत जोर जोर से बातें कर हंस रहे थे। हमारी आवाज के कारण साधु की साधना टूट गई और उन्होंने मुझे पंछी और इसे गाय बनने का श्राप दे दिया। हम स्वर्ग से आए हैं, इसीलिए हमारे शरीर दिव्य हैं और उनकी दिव्य शक्तियों का लाभ तुम्हें हो रहा है। हाँ, जब हमने साधु से माफी मांगी तब उन्होंने कहा था कि जब कोई हमारे चांद में चमकते हुए दिव्य शरीर को अपनी आंखों से देख लेगा उस दिन हमारा श्राप टूट जाएगा और हम अपने असली रूप में आ जाएंगे। एक बार हम अपने असली रूप में आ गए तो फिर हम यहाँ नहीं रुक सकते।